अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आप लोगों ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्कीम को देखा या पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने ये बात लाजमी नोट की होगी कि किसी भी एक्विजिशन का मकसद क्या है कि जिस शख्स के खिलाफ वो इल्ज़ाम लग रहा है उसको हर स्टेज पर पता हो कि मेरे खिलाफ क्या चल रहा है। चाहे वो अरेस्ट की स्टेज हो, उसको बताया जाएगा तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। चाहे वो जो है रिमांड की स्टेज हो, उसको बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों अरेस्ट करके कहाँ पेश किया जा रहा है। चाहे वो बेल की स्टेज हो, उसको सुना जाएगा। चाहे वो ट्रायल की स्टेज हो जिसमें चार्ज फ्रेम करना हो, जिसमें एविडेंस का रिकॉर्ड करना हो, जिसमें डिफेंस का लेना हो, कोई एक ऐसी स्टेज नहीं है जहाँ पर एक्यूज्ड को इग्नोर किया जा सके। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है उसको प्रोसिक्यूट कर रही है और उसको पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ ये सब क्या चल रहा है, मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, मुझे क्या सज़ा हो सकती है, ये कौन शख्स सामने बैठा मेरा ट्राई कर रहा है और ये कौन शख्स है जो एविडेंस दे रहा है, ये क्या एविडेंस दे रहा है, कॉपीज़ क्यों मुझे सप्लाई की जा रही हैं। तो इन सब का मकसद है टू मेक हिम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम एंड ऑल्सो टू डिफेंड हिमसेल्फ। ये बात हर स्टेज के ऊपर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी प्रोसीडिंग है, जिसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो हर चीज़ इलीगैलिटी में कन्वर्ट होती जाएगी। लीगल और इलीगल का एक्चुअली मतलब भी ये है कि इलीगल हर वो बात है जो कि कानून कोई रास्ता प्रोवाइड कर रहा है और आप उसको बजाय उस का तरीके से करने के आप कोई और तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, तो डेट इज़ एन इलीगल एक्ट। सो कानून के अंदर जो है, जो भी लीगल प्रोसीजर दिया गया है विद regard to the accused, that is only meant to make him capable of understanding the accusation against him as well as to make him understand to defend himself। अगर ऐसा ना होता, अगर एक्यूज्ड अदालत में मौजूद ना होता, शहादत रिकॉर्ड कर ली जाती, अगर एक्यूज्ड कहीं और बैठा होता, मैजिस्ट्रेट साहब रिमांड डील कर रहे होते, तो ये सारी बातें तो उसको एक एब्सेंस के अंदर ही उसके खिलाफ सारा कुछ प्रोसीड करके उसको कन्विक्ट करना कितना आसान था। और जो शख्स जो इल्ज़ाम लगाता वो शख्स जो है सच्चा होता और हर मुलजिम, चाहे उसमें आप होते, चाहे मैं होता, चाहे कोई भी होता, हर मुलजिम घर बैठा ही कन्विक्ट हो जाता। क्योंकि जिस वक्त कोई डिफेंड ही नहीं करेगा अपने आप को तो जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सच्चा तस्वुर होगा। इन सारी बातों के बाद हम लोगों ने 241 ए से ऑनवर्ड्स ट्रायल भी देखा, फिर हमने 265 से ऑनवर्ड ट्रायल भी देखा। उन सारी चीज़ों में भी आपने यही ऑब्जर्व किया कि कोई स्टेज ऐसी नहीं है जहाँ पर एक्यूज की प्रेजेंस जो है उसको इग्नोर किया जा सके। जहाँ पर भी एक्यूज की अपनी रिक्वेस्ट पर उसकी अटेंडेंस को माफ़ किया गया, वहाँ पर भी उसकी जगह एक कानूनदान खड़ा कर दिया गया कि तुम खड़े होकर सुनो क्या हो रहा है। इन सारी सिचुएशंस के बावजूद कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर एक्यूज मौजूद तो होता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता क्या चल रहा है, और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को ल्यूनेंसी बोला जाता है कि वो ल्यूनेटिक है। उसको उन जिसको हम लोग आम जुबान में दौरे पढ़ना भी कहते हैं कि उसको दौरे पढ़ते हैं, और जब दौरे पढ़ते हैं तो उसको समझ नहीं आता वो कर क्या रहा है, उसको अपने एक्ट्स का नहीं पता। जब दौरे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है उसको ये भी पता नहीं चलता। तो ये जो ल्यूनेटिक हो या अनसाउंड माइंड हो या जिसको इनसेन भी बोलते हैं, इन सारों का प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल तो सेम है 241 से ऑनवर्ड्स वाला या 265 से ऑनवर्ड्स वाला, लेकिन लेजिस्लेचर ने इन हालात में जहां पर उसने ये रियलाइज किया कि एक्यूज्ड इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, तो वहां पर उसने एक अलग से चैप्टर दे दिया जो 464 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, जहां पे उसने हर तरह का प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड किया कि आपने किन सूरत हाल के अंदर क्या क्या करना है। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूज जो है वो अपने आप को डिफेंड करेगा। आप लोगों ने पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर लाजमी अभी तक जो है वो सेल्फ डिफेंसेस भी पड़े होंगे, जहां पर दूसरे सेल्फ डिफेंसेस के साथ ये सेल्फ डिफेंसेस भी मौजूद हैं कि अगर कोई एक्यूज्ड उन इंटरवल्स के अंदर कोई ऐसा जुर्म करता है जो कि उसके ल्यूनेटिक इंटरवल्स हैं, वहाँ पर ऐसा जुर्म किया जो है वो सेल्फ डिफेंस के तौर पे वो उसको एजिटेट कर सकता है। या आप लोगों ने वहाँ पे अनसाउंड माइंड के हवाले से भी बात पढ़ी होगी, जहाँ पर लिखा होगा कि अगर अनसाउंड माइंड शख्स जो है कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म एक्चुअली
नहीं होगा। दिस इज सिमिलर लाइक जहां आपने पढ़ा होगा कि कोई बच्चा जुर्म करता तो जुर्म नहीं होगा कोई पर्टिकुलर एज से नीचे। तो इसी तरह जो है इनसेन या अनसाउंड माइंड जो है उसको भी, अब इनकी कैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी, ये बातें भी डिटरमिन करने का कोई प्रोसीजर होगा, क्यों? वरना तो हर शख्स हर जुर्म करता और जुर्म करके वो कहता मैं इनसेन हूँ या मैं अनसाउंड माइंड हूँ, लिहाजा मुझे पता नहीं चला। लिहाजा इस चैप्टर के अंदर वो प्रोसीजर्स बताए गए हैं जिनको गो थ्रू करके जो है या जिनसे गुजर के ये डिटरमिन किया जाएगा कि ये ल्यूनेटिक है या नहीं है, अनसाउंड माइंड है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा, अगर है तो क्या किया जाएगा, और ट्रायल किस तरह प्रोसीड होगा। सबसे पहले 464 फिर 465, ये दोनों सेक्शंस पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं मैजिस्टेरियल ट्रायल एज वेल एज ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट ट्रायल्स। यहाँ पर ये बात उन्होंने तहरीर कर दी कि अगर ये कोर्ट्स किसी भी स्टेज पे ये सोचती हैं या समझती हैं कि जो एक्यूज है वो अनसाउंड माइंड है या वो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग जो हिज डिफेंस है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्सिक्वेंटली मीन के शायद पहले ठीक हो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कमिटिंग द ऑफेंस, ठीक हो सकता है ट्रायल के दौरान सब्सिक्वेंटली वो इनकेपेबल हो गया हो या कोई और उसको ऐसी डिजीज़ ने बाद में पकड़ लिया हो, तो ये बात जो है सब्सिक्वेंटली इनकेपेबल भी है। फिर इन सब्सिक्वेंटली इनकेपेबल का ये भी हो सकता है कि उसको जो दौरे पड़ते हैं वो पहले ठीक हो और अब उसको वो दौरे पड़ना शुरू हो जाएं, या इवन ट्रायल के दौरान ही कभी वो केपेबल हो जाता है कि उसको वो दौरे नहीं पड़ते, या वो इनकेपेबल हो जाता है कि उसको एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये ल्यूनेटिक स्टेट ऑफ माइंड जो है इसको कोर्ट जो है 464 और 465 कहते हैं कि कोर्ट जो है इनको थ्रू सिविल सर्जन जो भी डिस्ट्रैक्ट सेक्शन का होगा या कोई और मेडिकल ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लाइक आपने एजाइलम सुने होंगे, लाइक आपने मेंटल हॉस्पिटल सुने होंगे, वो भी डेजिग्नेटेड होते हैं जहां पर कोर्ट जो है उनको स्पेसिफिकली अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड कि आप मुझे रिपोर्ट करें कि वाकई ये बात है या नहीं है, और वो फिर कोर्ट के सामने पेश होंगे, उनको एग्जामिन किया जाएगा वो नोट, और उनकी इस बारे में रिपोर्ट जो है इन राइटिंग तौर पे कोर्ट स्टेटमेंट की सूरत में तहरीर करेगी और उसके मुताबिक फिर प्रोसीड करेगी। इसके बाद आपके जो हैं बाद में प्रोसीजर बताए गए हैं, कैसे बेल दी जाएगी, कैसे रिज्यूम किया जाएगा, कैसे पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन ये सेक्शन ये भी बताते हैं 464 और 465 कि अगर कोर्ट ये समझती है कि वाकई ही उस एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक सिविल सर्जन की वाकई ही इज़ अनसाउंड माइंड और इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम और इनकेपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंसेस है, तो उस सूरत में दोनों सेक्शंस कहते हैं कि कोर्ट फर्दर ऑर्डर्स तक जो है ट्रायल को पोस्टपोन कर देगी। और पोस्टपोन करने के बाद 466 ये कहता है कि अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि वाकई ये सिचुएशन है, तो 466 ये कहता है कि कोर्ट उसको बेल पे रिलीज़ कर देगी, और बेल पे रिलीज़ करके कोर्ट उसको किसी की हिफाजत में दे देगी, जो उसके शोटीज़ होंगे या गार्डियंस होंगे, घर वाले होंगे, और जो है उनको कोर्ट उसको हैंड ओवर कर देगी फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ सच मेंटली डिटॉर्टेड पर्सन। और उसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि जो है ये जिसको हैंड ओवर किया गया है उसको कोर्ट जो है अगर ये समझती है कि ये सब्सिक्वेंटली जिस वक्त ये ठीक होगा उस वक्त इसको कोर्ट में दोबारा पेश करने की ज़रूरत है, तो ये भी सिक्योरिटी लेने का पर्पस है। और अगर कोर्ट समझती है, यही 466 ये कहता है कि अगर कोर्ट समझती है कि उसने प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी फॉर अपीयरेंस इन द कोर्ट, या कोर्ट ने उससे जो डिमांड की है, या कोर्ट इवन ये भी समझती है कि कोई भी शख्स इसका प्रॉपर ध्यान रखने वाला नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो आपका 466 है वो ये भी प्रोवाइड करता है कि कोर्ट फिर उस सूरत के अंदर उसको उस सेफ कस्टडी के अंदर रखेगी जो कि प्रॉपरली डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जिनके अंदर उसको रखा जा सकता है, और कोर्ट उसको फिर ऐसी सूरत के अंदर
وہاں پر رکھے گی دونوں صورتحال کے اندر، اگر اس کا کوئی پراپر دھیان رکھنے والا نہیں ہے یا اگر وہ سیکیورٹی یا شیورٹی ایز پر سیٹسفیکشن آف دی کورٹ فار اپیرنس ان دی کورٹ سبسیکوینٹلی وہ نہیں دے پاتا، تو یہاں تک آپ کا جو ہے پوسٹ پونمنٹ آف دی ٹرائل اور ریلیز آف دی لیونیٹک آن بیل جو ہے وہ 466 تک ڈیل کرتا ہے۔